नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 19 अगस्त 2020 और यहाँ पे 20 अगस्त 2020 के लिए निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मैंने 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए पोस्ट कर दिया है, साथ ही निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स यानी कि किस स्टॉक को खरीदना है, किसको बेचना है, 50-60 स्टॉक जो है 50 स्टॉक उसके लेवल मैंने बता दिए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस भी मैंने एक्सपायरी डे के लिए कर दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब वीडियो को आपने देख लिया होगा। अब उसी क्रम में आपको आपके सामने मैं बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। तो एक चीज़ आप लोग ये जानिए दोस्तों कि निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स की जो एनालिसिस दिया है, कम से कम उसको अगर आप देखते हैं 15 मिनट की वीडियो बनती है, काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ, तो उसमें अपना लाइक और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करना, जब वीडियो देख ही रहे हैं तो लाइक भी कर ही सकते हैं, और साथ ही इस बैंकिंग वाले स्टॉक्स को भी और जो इंट्राडे के स्टॉक्स दिया है 3 स्टॉक्स उसमें भी। उम्मीद करता हूँ मेरी चीज़ों को बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए एक्सिस बैंक के जो लेवल है ना, वो ऊपर लेवल खुलेंगे 464 के ऊपर, 465 के ऊपर, 460 एक लेवल है। वो ब्रेक हो जाने के बाद जब उसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा ना 460 से 65, तब फिर बाय का पोजीशन बनेगा 480 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए यहाँ से बाउंस कर रहा है। ये बाउंस अब फर्जी है या असली है ये पता नहीं, लेकिन जब हमें पता चलेगा ये 50 के ऊपर जब ये क्लोज कर देगा ना 50 के ऊपर, तब मैं मान के चलूंगा कि ये 55 तक का एक टारगेट दे सकता है। अगर ये 50 के ऊपर क्लोज करता है तो उसके बाद एक 55 के टारगेट इसको देने चाहिए अपसाइड में। ऐसा ये चार्ट के हिसाब से चलना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया वो भी यहाँ से बाउंस ही किया अच्छे तरीके से। कल ही मैंने कहा था कि यहाँ से ये अंतिम जगह है जहाँ से ये बाउंस कर सकता है। अच्छा बाउंस किया है, लेकिन रजिस्टेंस से 50 लेवल का इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल है। अगर वो ब्रेक करता है अप साइड में तो बाय का पोजीशन बनाएंगे 55 के टारगेट के लिए। केनरा बैंक 110 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 120 के टारगेट के लिए। देखिए केनरा बैंक सब में ना क्या है, केनरा बैंक आपको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि केनरा बैंक ऐसा स्टॉक्स है जब इसके 110 के ऊपर निकले ना, तभी 110 के ऊपर जब निकलेगा ना केनरा बैंक, तभी 120 का टारगेट देगा, उसके पहले नहीं। लोग यहाँ क्या करते हैं ना कि 99 पे चल रहा होता है, वहीं पे पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो वहाँ पे आप पोजीशन बनाते तो ये डेंजर जोन हो जाता है ना। ये कौन सा जोन होता है? डेंजर जोन होता है। वहाँ से वो गिर भी सकता है नीचे की साइड में। सेफ जोन अगर आपको पोजिशनली कॉल लेना है तो आप 110 के ऊपर बनाइए, 110 के ऊपर, और टारगेट उस कंडीशन में आपको बहुत ही बेहतरीन 120 का मिल जाएगा। और अगर 120 के ऊपर निकलता है देन 130 तक के भी टारगेट आपको केनरा बैंक में मिल सकते हैं। इसको आपको समझना होगा इन सारी चीज़ों को। चलिए तो आगे बढ़ता हूँ। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक को ऊपर मैंने कल ही बोला था कि अगर ये 55 के ऊपर निकलेगा तो पोजिशनली कॉल में कन्वर्ट होगा। क्लोजिंग भी कर चुका है 54 के आसपास में, है ना। कल अगर ये 55-56 ये सब ब्रेक करता है तो एक बार 60 रुपीज़ यानी 60 रुपीज़ का 60 रुपये का जो टारगेट है, हालांकि 60 का पूरा एक्चुअल तो नहीं है, 58 का ही टारगेट है, तो 58 तक जाने की कोशिश कर सकता है। HDFC बैंक नज़र रखिए कल ऊपर की साइड में 1070। अगर HDFC बैंक 1070 के ऊपर निकलता है, बाय की बात बताता हूँ, अगर HDFC बैंक 1070 के ऊपर निकलता है, HDFC बैंक मैं यहाँ पे लेवल लिख रहा हूँ, HDFC बैंक की बात करते हैं। अगर ये ऊपर के साइड में दोस्तों 1070 को HDFC बैंक अप साइड में ब्रेक करें ना तो 1100 के टारगेट आपको बहुत तेजी। और मैंने आपको HDFC बैंक के बारे में एक चीज़ बताया है, क्या बताया HDFC बैंक के बारे में, कि 1100 के ऊपर ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? एक ये स्टॉक है ऑलवेज पॉजिटिव, 1100 के ऊपर हमेशा HDFC बैंक पॉजिटिव होता है। एक चीज़ तो ये जानना है आपको। दूसरा, एक बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक और स्टॉक्स का नाम बुलाता हूँ, वो है टाइटन का स्टॉक। वो बैंकिंग में तो नहीं है लेकिन हैवी वेट स्टॉक्स में मैंने डाला है। वो भी 1100 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको भी आपको लेके साथ में चलना पड़ता है। जब भी वो 1100 के ऊपर जाए तो एक अच्छा बाउंस आता है। 1100 के ऊपर जाने के बाद स्टॉक्स में एक अच्छा बाउंस देखने को मिलता है, जो कि लगभग फिर 1150 की तरफ लेके जा सकता है। और HDFC बैंक पे भी नजर रखिएगा, 1070 के ऊपर निकलेगा तो 1100 तक का एक टारगेट मिलेगा, और अगर 1100 के ऊपर निकलता है तो 1150 तक का एक टारगेट आपको HDFC बैंक अपसाइड में दिखा सकता है।
आईसीआईसीआई बैंक 380 के ऊपर, देखिए अब पहुंच गया, वो उस लेवल पे पहुंचने वाला है 380, खुशी मनाना है यहाँ पे। 380 के ऊपर निकलेगा ना, 395 तक के टारगेट बहुत तेजी से दिखा सकता है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का आप पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप यहाँ से बार बार आईसीआईसीआई बैंक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ना, इस तरह से रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, फिर एक सपोर्ट बना रहा है और फिर उस सपोर्ट से गिरता है, फिर ऊपर जाता है। तो आपको ये समझना है कि ये है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। अब यहाँ से ये गिर गया, तो यहाँ से जो गिरा ये हुआ गया रेजिस्टेंस। अभी एक गिरा है, अभी ये रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, जब दोबारा ये गिरेगा ना तब रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से गिरा तो ये फिर रेजिस्टेंस बन गया, है ना, उसी हिसाब से चल रहा है ना, फिर ऐसे आ गया। तो अब अगर ये ऊपर जाता है इस तरह से तो काफी अच्छा सा मूवमेंट आपको 380 के ऊपर देखने को मिल सकता है। यानी कि बाय का पोजिशन हम आईसीआईसीआई बैंक में 380 के ऊपर बनाएंगे, 380 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 390, 400 और 410 का भी आपको देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बताया हुआ, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इंडियन बैंक की बात करते हैं तो इंडियन बैंक ऊपर 67, 68 ये सब लेवल है। अगर इसके ऊपर इंडियन बैंक क्लोज करता है तो ही एक अच्छा पोजीशन बनेगा 70 या 73 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक ये कब देगा ब्रेकआउट, ये भी बिल्कुल ही रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि देखिए जब आप चार्ट बड़ा करते हैं तो आपको तो लगता होगा ये ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन हमारे लिए सेफ पोजिशन है 570 के ऊपर। यानी इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक भी एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के लेवल कहाँ पे एक्टिवेट होंगे, 570 के ऊपर। ये सेफ पोजीशन होता है ना, ये सेफ जोन है इसका। अगर 570 के ऊपर निकलता है ना तो सेफ, देखिए जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सेफ जैसा कुछ भी नहीं होता, रिस्क एनी टाइम है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे कम होता है जब आप इस लेवल के ऊपर लेते हैं। 570 के ऊपर जब लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको एक टारगेट जो है 600 का देखने को मिल सकता है इंडसइंड बैंक में। 570 के ऊपर जाने पर देन टारगेट हमारा 650 के आसपास का भी मिल सकता है। तो इंडसइंड बैंक का पोजीशन बनाएंगे जब ये ब्रेक कर जाएगा 570 इंडसइंड बैंक, आप इस पे नजर रखेंगे इंडसइंड बैंक पे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कोटक बैंक में 1400 के ऊपर निकलेगा, 1450 का टारगेट। ये बात मैंने कहा था, 1400 के ऊपर गया ही नहीं और इसी ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट ले रहा है। तो हम नजर रखेंगे अगर ये 1380 1400 को ब्रेक करता है तो 1450 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाएंगे। कल अगर ये 1350 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में सेल करेंगे 1300 के टारगेट के लिए। पीएनबी बिल्कुल रेजिस्टेंस पर 35 को ब्रेक करेगा तो ज्यादा 36 से 37 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। आरबीएल बैंक कहाँ पे मैंने बोला है, ठीक देखिए आरबीएल बैंक भी इसी कंडीशन में ट्रेड करा है। मैंने कई बार बोला है आरबीएल बैंक, आपको याद हो गया होगा आरबीएल बैंक का पोजीशन, जरा आप याद करिए आरबीएल बैंक का पोजीशन मैंने कहाँ पे बोला है, आरबीएल बैंक। तो आप कहेंगे कि आरबीएल बैंक का पोजीशन मैंने 200 के ऊपर बोला है, नहीं, कहाँ पे बोला आरबीएल बैंक का पोजीशन बनाने, 200 के ऊपर। 200 के ऊपर निकलेगा 210 से 220 का टारगेट देगा, लेकिन नियर में शॉर्ट टर्म में आप 190 के ऊपर भी पोजीशन बना सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर ये 190 भी ब्रेक करता है शॉर्ट टर्म में देन हमारा टारगेट बनेगा 200 का। अगर ये अप साइड में 190 को ब्रेक करता है तो देन टारगेट हमारा 200 का बनेगा, और 200 को अगर ब्रेक करता है देन हमारा टारगेट 210 से लेके 220 का आरबीएल बैंक आपको दिखा सकता है। तो नजर रखेंगे दोस्तों हम लोग आरबीएल बैंक। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। एसबीआई 200 के ऊपर, अगेन 200 के ऊपर निकलता है तो 205 से लेके 210 तक का एक टारगेट एसबीआई आपको दिखा सकता है। यस बैंक बिल्कुल नहीं जोन दोस्तों, यस बैंक में कोई भी व्यू नहीं। यस बैंक उम्मीद करता हूँ यस बैंक में आप लोगों ने वैसा पैसा लगाया होगा जिसके करप्ट हो जाने पे, डूब जाने पे, खत्म हो जाने पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा पैसा आपको ने लगाया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है आप लोगों पे। बाकी आपकी अपनी भी एनालिसिस हो सकती है, हो सकता है मैं इस पर गलत हूं, लेकिन मेरा व्यू इस पर बिल्कुल न्यूट्रल है, मैं इसको नहीं देख सकता। और देखना इसलिए पड़ता है कि कभी कभी स्टॉप लॉस बताना पड़ता है अपने व्यूवर को। तो जिन लोगों ने पोजीशन बना रखा है कृपया कर 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके चलना है आप लोगों को यहाँ पर।
नया पोजीशन बनाने की गलती नहीं करिए। यूनियन बैंक जो है आपको पोजीशन बनाना है 32 के ऊपर 35 के टारगेट के लिए। और बंधन बैंक, देखिए दोस्तों नजर रखिए, बंधन बैंक जबरदस्त मूवमेंट मिलेगा बंधन बैंक में। कल बंधन बैंक 295 को अगर ब्रेक करता है, याद करिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर बंधन बैंक, मैं यहाँ पे बंधन बैंक के बारे में लिखता हूँ कि अगर बंधन बैंक, देखिए दोस्तों बंधन बैंक के बारे में मैं लिख रहा हूँ, अगर कल बंधन बैंक 295 के ऊपर निकलता है, ब्रेक करता है अप साइड में, देन हमारा टारगेट होगा 320 का, 320 रुपये का हमारा टारगेट होगा। हो सकता है इसके आसपास आ जाए, एग्जैक्ट 320 ना मिले, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे पॉइंट मिलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम बाय का पोजीशन 295 के ऊपर बंधन बैंक का बनाएंगे, टारगेट 320 के आसपास का मिलेगा। जबरदस्त तरीके से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम में भी थोड़ा सा चेंज होता हुआ देख पा रहा हूँ, इसलिए एक टारगेट 295 के ऊपर बनता है 320 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो बाय अबव 295 देन टारगेट 320। हो सकता है अगर तेज मूवमेंट आया तो और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन एक टारगेट यहाँ पर आने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।